नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जैविक अशोक पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 21 मॉड्यूल सी में है आपके एफएम में, उसमें पार्ट 4 करेंगे और इसी के साथ में हम सारे कॉन्सेप्ट कवर कर चुके होंगे। मैंने बहुत ही शार्ट और क्रिस्प वे में मतलब बिल्कुल हर चीज़ कवर करी हुई है, छोड़ा कुछ नहीं है और शार्ट में चला हुआ हूँ। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम देखेंगे रीपेमेंट ऑफ डेट। मतलब हम समझेंगे रीपेमेंट ऑफ डेट के बारे में। उसके बाद में हम ईएमआई के बारे में देखेंगे, ईएमआई क्या होती है और उसी के साथ में ईएमआई को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आपके एग्जाम में ईएमआई से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, आप एकदम तैयार रहिए। यू विल गेट द क्वेश्चंस, क्योंकि उनका फेवरेट टॉपिक है, इसलिए मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, रीपेमेंट ऑफ डेट की बात करें, कर्जे का रीपेमेंट करना है। आपने कोई कर्जा डेट लिया है, उसका रीपेमेंट करना है। अ डेट इज रिक्वायर्ड टू बी रीपेड एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द लेंडर। जैसे भी आपकी लेंडर यानी लोन देने वाले के साथ में जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके हिसाब से आपको रीपे करना पड़ता है। इन द बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया द फॉलोइंग 3 मेथड्स ऑफ रीपेमेंट आर कॉमन। हमारे देश में 3 कॉमन मेथड हैं रीपेमेंट के। पहला, इक्वल मंथली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अप्लाइड ड्यूरिंग द पीरियड। दूसरा है इक्वेटेड मंथली या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट कवरिंग बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, जिसे हम ईएमआई बोलते हैं। और तीसरा होता है बुलेट या बलून रीपेमेंट, जिसको मैं पिछली बार आपको पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, बुलेट या बलून के बारे में हमने चर्चा कर ली है, लेकिन फिर भी चीज़ों को समझ लेने में कोई दिक्कत नहीं। देखो, इक्वल मंथली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, तो क्वार्टरली ना शब्द यूज करूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा, हम मंथली से समझते ताकि कन्फ्यूजन ना बने। तो हर महीने आप पेमेंट करोगे आप प्रिंसिपल मूलधन की। ठीक है, मान लीजिए 1000 रुपये का आपने लोन लिया हुआ है और इसको 10 किस्तों में भरना है, तो यानी हर किस्त जो है 100 रुपये की होगी आपकी। कि हर किस्त आपकी कितने की होगी? 100 रुपये की मूलधन की। ठीक है, ये कितना है? ये क्या है? आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन है। तो आप 100 रुपये मूलधन चुकाएंगे और प्लस 1 महीने का जो भी ब्याज होगा वो चुकाएंगे। मान लो 2 रुपये है तो 102 रुपये चुकाएंगे। ठीक है, अगले महीने फिर क्या करेंगे? 100 रुपये फिर चुकाएंगे, क्योंकि मूलधन आपको बराबर चुकाते रहना, प्लस मान लो ब्याज जो है आपका फिर से 1 रुपये 50 पैसे बना तो 101 रुपये 50 पैसे चुकाएंगे। इस तरीके से ये चलता है। मतलब मूलधन इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट देते हैं आप मूलधन की, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट आप मूलधन की देंगे। तो जैसे 1000 रुपये है तो उसको 10 इंस्टॉलमेंट में तो 100 रुपये हर महीने आपको देना है। 100 रुपीज़ तो आप दोगे ही, प्लस उस 1 महीने में जितना ब्याज बना, इंटरेस्ट अप्लाइड ड्यूरिंग द पीरियड, उस समय में जितना ब्याज बना वो भी आपको साथ के साथ पे करना पड़ता है। तो ये पहला तरीका हो गया। दूसरा, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जिसे ईएमआई आप कहते हो। इस ईएमआई की खासियत होती है ये हमेशा इक्वल होती है। जैसे मान लो मेरी ईएमआई अगर 25,000 रुपये पर मंथ है तो मुझे हर महीने सिर्फ 25,000 रुपये ही पे करने हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मतलब मूलधन अलग रहेगा ब्याज अलग रहेगा, नहीं, मुझे 25,000 रुपये देने हैं। अब मूलधन कितना जा रहा है और ब्याज से कितना जा रहा है वो बैंक का हेडेक है। मेरा हेडेक इतना है भैया कि हमारी ईएमआई 25,000 की बनी है और हम 25,000 रुपये पे करेंगे। तीसरा तरीका होता है बुलेट रीपेमेंट या बलून रीपेमेंट। मैंने समझाया था कि एक गोली से ही पूरा हिसाब किताब खत्म करना है। तो हम क्या करेंगे, 5 लाख का मैंने लोन लिया फॉर एग्जाम्पल, या 1 लाख रुपये का लोन लिया मैंने आपसे, और उस पर मान लो 20,000 रुपये का मेरा ब्याज है, तो 1,20,000 रुपये मुझे आपको चुकाने हैं मान लो 10 साल बाद। तो मैं क्या करूंगा, आपको एक ढेला नहीं दूंगा अभी, जब 10 साल बीत जाएगा तो मैं आपको सीधे एक साथ आऊँगा और 1,20,000 दे दूंगा, बात खत्म होगी। अगर एक ही गोली में है ना, ये बुलेट एक गोली चली और काम खत्म हो गया, ब्याज खत्म हो गया, लोन खत्म हो गया, तो उसे हम बुलेट रीपेमेंट या बलून रीपेमेंट कहते हैं। इसी को एडजस्ट करने के लिए हम सिंकिंग फंड का कॉन्सेप्ट भी यूज करते हैं। क्या करते हैं हम? सिंकिंग फंड का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। व्हिच इंटायर, ठीक है, तो बलून या बुलेट रीपेमेंट अंडर व्हिच द इंटायर लोन अमाउंट इज रीपेड एट द एंड ऑफ द पीरियड विद द एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट। तो पूरा लोन प्लस जितना इंटरेस्ट बना वो सारा कुछ एक साथ में पे होता है एट द एंड ऑफ द पीरियड। ठीक है, अल्टरनेटिवली द इंटरेस्ट इज पेड पीरियडिकली, या आप ऐसा कर सकते हो कि इंटरेस्ट पे करते रहो। ठीक है, और एज एंड व्हेन अप्लाइड एंड द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द लोन इज पेड एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। ये भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने 1 लाख रुपए का लोन लिया और प्लस 20,000 रुपये उस पर और बने, तो हमारा 1,20,000 रुपये टोटल हमें पे करना था। तो पहला तरीका हुआ
कि जब 10 साल बीतेगा मैं सीधे सीधे 1,20,000 दे दूंगा। दूसरा तरीका हुआ कि 1 लाख का लोन लिया और इस पर जो 20,000 रुपये का ब्याज बन रहा है इसको मैं अपना ब्याज भरता जा रहा हूँ, कभी 200 रुपये, कभी 400 रुपये, जो भी ब्याज बन रहा है वो पे करता जा रहा हूँ। और आखिरी में जब 10 साल बीत जाएगा तो मुझे एक साथ सिर्फ 1 लाख रुपये मूलधन देना रहेगा, एक बुलेट पेमेंट में बात खत्म हो जाएगी। तो दो तरीके पॉसिबल हैं यहाँ, एक तो मूलधन प्लस ब्याज, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दोनों एक साथ एक समय पे चुकाया आखिरी में, या दूसरा तरीका इंटरेस्ट देते रहो और प्रिंसिपल एकदम आखिरी में दे दो। तो दोनों तरीक़ों से आप चाहे इसे बुलेट पेमेंट कह लीजिए चाहे बलून रीपेमेंट कह लीजिए, दोनों तरीके पॉसिबल हैं, ठीक है। इसमें हम ईएमआई के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो तरीका है जिसमें आपकी ईएमआई हमेशा फिक्स रहती है, अगर मेरी ईएमआई 5,000 बंध गई है तो वो 5,100 रुपये कभी नहीं होने वाली है, ठीक है। ईएमआई को फुल फॉर्म में इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। इक्वेटेड क्योंकि इसे इक्वल किया गया है, इक्वल किया गया ना, 5,000 हर बार लग रही है। ईएमआई का फार्मूला क्या होता है, हियर इज योर फार्मूला, मैंने आपको बताया भी था कब, जब हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला क्या था, याद करिए, A/R 1 + R टू दी पावर n - 1 अपान 1 + R टू दी पावर n, ठीक है, ये था फार्मूला। मैंने जब ये बताया तो वहाँ ईएमआई का फार्मूला उसी समय दिखाया था कि ये जो ए है यही आपका ईएमआई का रूप लेता है। ए इधर रखिए और बाकी सारी चीज़ें उधर ले जाइए, देखिए यही निकल करके आएगा। अगर आप ये फार्मूला नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं, याद नहीं आ रहा है, इसका मतलब अभी आपकी प्रिपरेशन ठीक नहीं है, ये अपने आप को जज कर लीजिए, क्योंकि आपने 3 वीडियो देखे हैं और उसमें कई बार इन फार्मूलों का जिक्र हो चुका है, ठीक है। तो ईएमआई का फार्मूला होता है, ध्यान रख लीजिए, P × R होता है, इंटू ऊपर में 1 + R टू दी पावर n लिखिए, नीचे में 1 + R टू दी पावर n लिखिए, ठीक है, और यहाँ -1 कर दीजिए, बस ये होता है हमारा फ्रेंड्स ईएमआई का फार्मूला। बस इसी फार्मूले में P इज योर प्रिंसिपल यानी मूलधन, R इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हमने बताया कि अगर रेट 10% है तो कभी 10% नहीं लेते, 10 को 100 से डिवाइड करके 0.1 ले लेते हैं, ठीक है। N क्या है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, कितनी इंस्टॉलमेंट जा रही है वो हम यहाँ N कह सकते हैं, ठीक है। अगर 1 साल में भरोगे तो N कितना होगा, 12 होगा। अगर 10 साल में भरोगे तो N कितना होगा, 120 होगा, है ना, इंस्टॉलमेंट फिक्स करता है। अब यहाँ पर ये फार्मूला याद रखेंगे, कुछ और बातें नोट में हैं। ईएमआई मंथली, ध्यान रखिए कि ईएमआई आपकी मंथली होती है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट कहते हैं। तो ऐसे में जो रेट होता है उसको रेट बाई 12 और जो टाइम होता है उसको टाइम इंटू 12 करना ही होगा आपको, ठीक है। जो भी रेट दिया है, अगर 12% दिया है तो 1% यानी 12 / 12 हो जाएगा। समय अगर 5 साल दिया है तो 5 × 12, 12 × 5 60, कितने महीने होंगे, है ना, उतना वो आपको करना पड़ेगा। तो रेट को 12 से डिवाइड और टाइम को 12 से मल्टीप्लाई करना ही करना रहता है। अगर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट दे रखा है, अगर वो बोलता है कि ये पेमेंट अगले 5 इंस्टॉलमेंट में होनी है, अगले 3 इंस्टॉलमेंट में करनी है, 20 इंस्टॉलमेंट में करनी है, अगर ऐसी बात क्वेश्चन में लिखी हुई है तो आपको रेट और टाइम में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, आगे हम यूज करेंगे, आपको समझ में आएगा। तो अगर इंस्टॉलमेंट फिक्स है, इतनी इंस्टॉलमेंट में देना है, तो वहाँ पर रेट और उसमें कोई चेंजेज करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज मंथली होगा तो रेट को 12 से डिवाइड करेंगे और टाइम को 12 से 12 से मल्टीप्लाई हम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, फॉर अ लोन ऑफ 1 लाख एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम टू बी रिपेड इन 12 मंथ्स, ईएमआई इज कैलकुलेटेड एज अंडर, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या है कि आपके पास में मूलधन कितना है, 1 लाख रुपए का लोन है, इंटरेस्ट रेट क्या है, R = 12% है। अब मैंने कहा कि ईएमआई है, महीने में 12 महीनों में पे करना है, यानी कि मंथली इंस्टॉलमेंट जाएगी, तो हम रेट को 12 से डिवाइड करके 1% कर देंगे और परसेंट में हम लेते नहीं हैं, तो इसलिए 100 से डिवाइड करके 0.01, तो हमारा R निकल आएगा। समय कितना है, लिखा ही हुआ है कि 12 महीनों में पे करना है, तो T = 12 ही रहेगा, ठीक है। 12 महीने लिखा हुआ है। अब अगर ये 12 महीने ना लिखा होता, 1 ईयर लिखा होता, तो हम इसको ये मंथ में कन्वर्ट कर लेते, ठीक है। अब ये समझने की बात है, वहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि सर 12 महीने लिखे हैं तो 12 से मल्टीप्लाई आपने करने के लिए बोला था। भाई जब मंथ में लिखा ही है तो तुम उसमें क्या चेंजेस करोगे, लेकिन ये आपका पर एनम लिखा हुआ है, ये मंथ में नहीं लिखा है। देखो इट इज इन पर एनम, पर मंथ नहीं लिखा है। अब अगर सोचो यही लिखा होता 12% पर मंथ, तो क्या हम इसे चेंज करते, नहीं करते। लॉजिक बड़ा ही क्लियर सा रखिए। देखिए ईएमआई जो है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होती है, तो हमें महीने में चीज़ें चाहिए, मंथ में चाहिए। साल में है, ईयर में जो भी है उसको मंथ में कन्वर्ट करिए। अगर रेट ईयर में है 12% तो उसको मंथ में कन्वर्ट करिए 12 से डिवाइड करके। अगर टाइम पीरियड
मंथ में नहीं है, मान लो यहाँ 2 ईयर लिखा होता या इसी सवाल में 12 मंथ ना लिख करके इन्होंने 1 ईयर लिखा होता तो हम क्या करते, 1 ईयर हमें मंथ में चाहिए तो 12 से मल्टीप्लाई करके इसे 12 मंथ कर लेते। ओके, तो महीने में समय को भी मंथ में बदलिए और रेट को भी मंथली वाइज कर लीजिए। ठीक है, क्लियर हो जाती बात। तो इसमें डाउट ना पा लिएगा सर कि यहाँ 12 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, काइंड ऑफ दैट दिमाग एकदम खुला रखिए। अगर यहाँ पर 1 ईयर 2 ईयर ऐसे कुछ लिखा होता तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई 12 से करते, यहाँ पर एनम लिखा है तो इसे मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 12 करेंगे। लेकिन अगर सोचो एक क्वेश्चन ऐसा दिया हो यहाँ पर मंथ लिखा होता और ये 12 मंथ लिखा होता तो ना तो इसको चेंज करने की ज़रूरत है और ना ही इसे चेंज करने की ज़रूरत है, कि ये सब मंथ में डेटा दिया हुआ है। ओके, ठीक है, तो हमारे पास P हो गया 1 लाख, R हो गया हमारा कितना 0.01, N हमारा 12 महीनों में दिया है तो 12 हो ही गया। अब सीधे सीधे फार्मूला लगा दो कि भाई EMI का सूत्र क्या होता है, EMI का फार्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू 1 प्लस R टू दी पावर N ऊपर और 1 प्लस R टू दी पावर N नीचे -1 और कर देते हैं। ठीक है, यही फार्मूला होता है। उठा करके वैल्यू रखनी है। अब देखो हमारा कितना है 0.01, यहाँ ऊपर रखोगे तो देखो पहले अगर हम P की वैल्यू रख दें यहाँ पर तो हो जाएगा 1 लाख, है ना, 1 लाख इंटू R 0.01, ऊपर में 1.01 की पावर कितना हो जाएगा हमारा 12 अपान 1.01 की पावर 12 -1। ठीक, ये हो गया फ्रेंड्स हमारा फार्मूला निकल करके। ठीक है, बस अब इसी को केवल कैलकुलेट करना है तो 1.01 की पावर 12 कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 1.01 मल्टीप्लाइड बाई 1.01। अब 12 है तो मैं कुल मिला करके कैलकुलेटर इतनी बार प्रेस करूंगा कि मुझे 13 तक पहुंचा दे, तो 12 निकल करके चला आएगा। तो मेरा निकल कर आ रहा है 1.1268 आ रहा है। ठीक है, इतना ही ले लेते हैं बस। अब उठा करके यहाँ पर क्या करिए, 1 लाख है ना, 1 लाख इंटू 0.01 इंटू मेरा कितना आया ये 1.1268 और नीचे 1 घटा दोगे तो 0.1268 आ जाएगा। अब केवल कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन रह गई भाई। 10,000 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 1.1268 डिवाइडेड बाई 0.1268 इक्वल टू 8,885 के आसपास 86 आ रहा है। 8,886 रुपये के आसपास मेरी EMI निकल करके आ गई। 12 महीनों में इतना आपको पे करना होगा। देखो कैलकुलेशन हमने करवा दी, 8,885 आसपास ही है, 85-86 दैट्स ओके। हमारा वो अप्रॉक्सीमेशन में गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड आउट द EMI फॉर ए हाउसिंग लोन ऑफ 10 लाख। ठीक है, 10 लाख का हाउसिंग लोन आपने लिया, उसकी EMI निकालनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना दिया हुआ है पर एनम, रीपेबल इन 15 ईयर, 15 सालों में हमें पे करना है। EMI मंथली होती है, इसका मतलब R को R/12 करेंगे और T को T इंटू 12 करेंगे, राइट। तो हमारा R कितना है 10.5%, 10.50 या 10.5%। तो 10.5 को पहले डिवाइड कर दीजिए 12 से, तो ये आ जाएगा 0.875। अब इसको 100 से फिर डिवाइड कर दीजिए क्योंकि हम परसेंटेज नहीं लेते हैं, भूलिएगा मत। ठीक है, तो इसको 100 से जो डिवाइड करेंगे तो 0.00875 ये आ गया हमारा R की वैल्यू। R आपका निकल आया। T कितना है 15 वर्षों में चुकाना है, तो 15 साल में, हर साल में 12 महीने, तो 12-15 में हो जाएगा आपका 180 होगा मेरे ख्याल से, है ना, 180। ठीक है, 180 हो जाएगा। तो ये N की वैल्यू निकल आई, बस R निकल आया, N निकल आया, P है ही 10 लाख रुपए। तो सवाल में बस केवल वैल्यू ही तो रखनी रहेगी और तो कुछ बचा ही नहीं। बस इसमें एक कैलकुलेशन होगी कि वो पावर 180 तक कैलकुलेट करना, एक वही एक काम और रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कैलकुलेट करते हैं। चलिए, EMI इक्वल टू P इंटू R, ऊपर में 1 प्लस R की पावर N, नीचे में 1 प्लस R की पावर N -1। ठीक है ना, यही तो फार्मूला है। P कितना है हमारा 10 लाख, ऐसे ही लिख देता हूँ 10 लाख इंटू R कितना है हमारा, ये आया हुआ है देखिए 0.00875। ठीक, इंटू इसको अगर जोड़ोगे तो 1 में जोड़ोगे तो 1.00875 की पावर कितना हो जाएगा भाई। N कितना आया था हमारा 15 साल में, 15 गुणे 12 हमने किया था, 180 आया था, डिवाइडेड बाई सेम चीज़ की पावर 180 -1। ठीक,
बस अब ये कैलकुलेशन, अब इसमें जो है रॉकेट साइंस, जो आपको रॉकेट उड़ाना है वो ये है 1.00875 की पावर 180। अब इसको 18 गुणे 10 कर लेते हैं या 10 गुणे 18 कर लेते हैं, जैसे भी आप चाहो, मल्टीप्लाई करके इसको कैलकुलेट करिए। कैलकुलेटर से आपने सीख लिया है कि कैसे कैलकुलेशन करनी है, एक बार कैलकुलेशन कर ली फिर आगे कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो कैलकुलेट करिए भाई अपने हिसाब से, ठीक है। ये मैंने दिखाया हुआ 18 गुणे 10 कर दिया है, 18 मतलब जो है इसकी पावर 18 निकालोगे, इसको इसी से मल्टीप्लाई करोगे, 18 निकालोगे तो जो आएगा ये आएगा, उसमें 10 करोगे तो इतना आ जाएगा। उठा करके वैल्यू रख दीजिए, ये 10 लाख को इससे मल्टीप्लाई किया था तो इतना बचा था, ऊपर ये नीचे ये 11,054 रुपये आपकी कैलकुलेट होकर के EMI आ जाएगी। कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, बस केवल यही एक ही काम था ये वाला, बाकी कोई काम इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। और ये भी डिफ़िकल्ट नहीं है भाई 18 बार एक बार प्रेस करना है, 10 बार एक बार प्रेस करना है, वो मैं आपको सिखा चुका हूँ हाई पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सब मैकमिलन बुक के ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हो गया, अपनी तरफ से कुछ नहीं है, एक दो क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से डाले हैं, बाकी मैकमिलन है। 25,000 रुपीज़ वाज बारोड ओवर 8 ईयर्स, यानी 25,000 रुपये आपने 8 साल के लिए लिया है। कितना? 25,000 रुपये प्रिंसिपल हो गया और टाइम कितना हो गया? 8 ईयर। व्हाट विल बी द मंथली रीपेमेंट एट 18% कंपाउंडेड मंथली, यानी कि आर कितना दिया हुआ? 18%, ठीक है। अब ये मंथली तो होगा ही भाई, कंपाउंडिंग मंथली होगी तो डिवाइडेड बाई 12 कर दोगे तो 1.5 आ जाएगा परसेंट, और 1.5 को जब 100 से डिवाइड करोगे तो 0.015 आ जाएगा, ठीक है। समय भी 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि मंथली है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे समय को, और रेट को 12 से डिवाइड करते हैं, 12 × 96, 96 आ गया। बस सारी चीज़ें आपको मिल गई यहाँ की, उठा करके वैल्यू रख दीजिए। तो क्या होता है EMI का फार्मूला, एक बार फिर से लिखिए, P × R 1 + R टू दी पावर n अपान 1 + R टू दी पावर n - 1, ठीक है। ये होता है P कितना है हमारा? 25,000 रुपये दिया हुआ है, इंटू R कितना है हमारा? ये आया हुआ है 0.015। कैसे आया मैंने बताया आपको, 18% सालाना है, 18% पर एनम है, डिवाइड बाई 12 करेंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ऊपर की तरफ देखो 1.015 आ जाएगा कि पावर कितना? 96 अपान 1.015 की पावर 96 - 1। अब बस अगेन इस पूरी कैलकुलेशन में कोई ज़्यादा डिफिकल्टी कहीं नहीं, सिवाय एक रॉकेट उड़ाना है आपको, वो है ये कि 1.015 की पावर 96 कैसे निकालें, ठीक है। तो 12 और 8 कर सकते हैं, 12 × 96, 1.015 की पावर 12 कर लीजिए, इंटू 8 कर लीजिए, ठीक। कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं गलत होगा तो देखा जाएगा। 1.015 इंटू 1.015, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया हमने, और हमें कितनी बार चाहिए? 12 टाइम्स। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेटर में देखूँगा कि 13 आ जाए मेरा, ठीक। चलो, तो मेरा आ गया ये 12 टाइम्स में 1.1956, ठीक। अब इसकी पावर कितनी निकालेंगे? 8। तो चलो इसको फिर से करते हैं रीसेट, 1.1956 इंटू 1.1956, 2 बार हो गया, 8 बार करना है तो यहाँ 9 टाइम्स, ये 9, ठीक। तो मेरा लगभग आ रहा है 4.17, ठीक, 4.1753, 4.1753 आ गया ये, 4.1753, ठीक, 4.1753। अब अगर इसको हम 4.1753, ये मेरा निकल आया। अब इसको हटा करके अब इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ा दिया जाए तो बस काम खत्म हो जाए, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। देखो 25,000 को ऐसा करते हैं, इसको 25,000 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वाले से 0.015 से, तो ये 375 आ गया। इसकी जगह पर हम सिर्फ 375 लिख देंगे, इंटू इसकी जगह पर 4.1753, और नीचे में एक घटा दोगे तो 3.1753 आ जाएगा, है ना। बस अब 375 को मल्टीप्लाई करिए इससे 4.1753 और डिवाइड करिए 3.1753, तो ये आ गया 493 रुपीज़ मेरा EMI निकल करके आ गया, ठीक। बताइए, मैंने कैलकुलेशन पूरी करके दिखाई भाई, जो है कोई डिफ़िकल्टी नहीं, आप एग्ज़ाम में बहुत आराम से कर पाओगे, और सारे स्टेप्स के साथ करवाया है, ये भी नहीं, ठीक। 493 के आसपास आया है, ठीक। यहाँ क्वेश्चन देखिए, अ लोन ऑफ 4 लाख टू बी पेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। देखिए इसीलिए मैंने आपको इंस्टॉलमेंट वाला कॉन्सेप्ट शुरू में बता दिया था। 4 लाख रुपए का लोन है, उसे 5 बराबर इंस्टॉलमेंट में, कुल 5 इंस्टॉलमेंट होंगी, यानी n की वैल्यू फिक्स है कि 5 ही रहेगी। प्रिंसिपल कितना है हमारा?
4 लाख है लिखा हुआ है। इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट 10%, इंटरेस्ट की एनुअली कंपाउंडिंग है और 10% है, तो आर इक्वल टू 10% ले लिया। अब आपको इंस्टॉलमेंट की अमाउंट बतानी है, पी पता है, आर पता है, एन पता है, आर को और सही कर लो भाई। देखो यहाँ इंस्टॉलमेंट फिक्स है, अगर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट दे रखा है तो ना आर में चेंजेज होंगे और ना ही एन में चेंजेज होंगे, मतलब ना तो यहाँ चेंज करना ना यहाँ। 10 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, 0.1 को बस 0.1, ठीक है। तो आर की वैल्यू भाई आ गई 0.1, एन की वैल्यू आ गई 5 और प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई 4 लाख। अब अगर हम इसको सीधे उठा करके फार्मूले में रख दे तो काम खत्म हो जाएगा। देखो EMI का फार्मूला लिख लो, EMI इक्वल टू पी इंटू आर इंटू 1 प्लस आर टू दी पावर एन अपान 1 प्लस आर टू दी पावर एन माइनस 1। हर बार इसलिए लिखता हूँ फ्रेंड्स ताकि याद चढ़े, जितनी बार आप फार्मूला लिखो, जितनी बार अपनी बातें रिपीट करोगे उतना ही ज़्यादा आपको याद होता है, इसलिए बार बार लिखा जाता है, ठीक है। हमारा कितना है, P कितना है 4 लाख इंटू आर कितना है 0.1 इंटू ऊपर में 1.1 की पावर कितना हो जाएगा, देखो कितने 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में है ना 5 अपान नीचे 1.1 की पावर 5 माइनस 1, बस इसको कैलकुलेट करना रह गया। अब अगर हम 4 लाख को मल्टीप्लाइड बाई 4 ये कर देंगे तो मल्टीप्लाइड बाई दिस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 40,000। इसको मल्टीप्लाई किया फ्रेंड्स तो हमारा 40,000 रुपये आ गया। मल्टीप्लाइड बाई 1.1 की पावर 5 निकालना है, 1.1 इंटू 1.1 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये 1.6105 आ रहा है ऊपर में, और नीचे एक घटा दोगे तो 0.6105 आ जाएगा। बस अब 40,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए भैया, 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.6105, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए 0.061 ना, गड़बड़ हो गई सॉरी। 40,000 को मल्टीप्लाई किया 1.6105 से, डिवाइड किया 0.6105 से, ठीक, इक्वल टू, तो ये मेरा आ रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है मेरे से, ठीक है मेरे ख्याल से यहाँ पर मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये बटन प्रेस वगैरह में दिक्कत होगी, ठीक है। 1,05,520 आ रहा है मेरा, 1,05,520 रुपये मेरी इंस्टॉलमेंट निकल करके आ रही है। 5 इंस्टॉलमेंट में टोटल 5 लाख रुपए मुझे लगभग लौटाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए 1,05,520 सही आ रहा था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो ध्यान रखिए कि यहाँ क्वेश्चन में क्या है खास, क्योंकि हमारी बात इंस्टॉलमेंट की हो रही है। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इज गिवन देन देयर इज नो चेंज इन मतलब टाइम एंड रेट, कोई चेंजेस नहीं, इसलिए हमारा एन उतना ही रहा और आर उतना ही रहा। एक थोड़ा सा और ट्विस्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इन केस अगर मान लीजिए घुमा देता है तो आप पगलाएं नहीं, इसलिए एक ट्विस्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या है, फाइंड आउट EMI फाइंड आउट करनी है इफ द लोन ऑफ 20,000 विल बी पेड इन ईच क्वार्टर इन नेक्स्ट 4 ईयर एट 12% पर एनम। अब यहाँ क्या है, EMI मैंने क्या कहा था, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होती है, लेकिन ये बोल रहा है कि भैया EMI पता करो लेकिन पेमेंट हर क्वार्टर में होगी, हर 3 महीने पे एक बार पेमेंट, एक बार इंस्टॉलमेंट जानी है, ये सिस्टम है। जैसे आप बोलते हो ना कि मेरी LIC की EMI जाती है, हर 6 महीने पे एक बार पैसा कटता है, तो उसे बोलते क्या हो, EMI ही तो बोलते हो, कि कुछ और बोलते हो, हमारी हर 6 महीने पे EMI जाती है, तो बोलते EMI है लेकिन हर 6 महीने पे वो कटता है। तो ठीक उसी तरीके से ये हर क्वार्टर में कटेगा। भाई देखो अगर क्वार्टर की बात हो रही है तो इसका मतलब R/4 और T/4, कोई डाउट नहीं, R/4 मतलब रेट को 4 से डिवाइड करेंगे और जो है समय को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ हाफ ईयरली लिखा होता तो आर को, अगर यहाँ हाफ ईयरली लिखा होता तो आर को आधा करते और समय को दूना करते, यही तो नियम है, ठीक है। बस इतना ही चेंजेज आएगा, मतलब हमारा क्या होगा R/4 और T/4, बस इतना ही। अब देखो हमारे पास R कितना है 12% पर एनम है, तो 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3% हो गया, 3% नहीं लेते हैं, 100 से और डिवाइड करते हैं तो 0.03 हो जाएगा, ठीक है, हमारा R आ गया। समय की बात करें, समय कितना लगेगा 4 साल में, 4 साल में कुल कितने क्वार्टर होंगे, हर साल में 4 क्वार्टर होंगे तो 16 क्वार्टर होंगे, कितना, यानी n की वैल्यू हमारी 16 आ गई। R इक्वल टू 0.03 और n इक्वल टू 16, P कितना है हमारा इंस्टॉलमेंट 20,000, बताओ, बस यही इतना रॉकेट यहाँ उड़ाना था, ठीक है। मूलधन 20,000, R कितना 0.03, n कितना 16, उठा करके केवल वैल्यू भाई फार्मूले में रख दो, कुछ नहीं करना है।
कैलकुलेट होकर के अपने आप खुद ब खुद बाहर निकल आएगा। यहाँ पर 16 बस यही पावर कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब EMI का फार्मूला क्या होता है, EMI इक्वल टू P इंटू आर, ऊपर में 1 प्लस आर टू दी पावर n, नीचे में 1 प्लस आर टू दी पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है। P कितना है हमारा, टोटल 20,000 रुपये देना है, इंटू, अब यही अगर क्वार्टर ना लिखा होता, सोचो इन ईच क्वार्टर ना लिखा होता तो ये मंथली हो जाता, फिर हम क्या करते, इसको 12 से डिवाइड करते और इसको जो है 12 से मल्टीप्लाई करते, बस इतना ही फर्क आता, ठीक है। समझ में आ रही बात ना, इसलिए बता रहा हूँ कि एक ही क्वेश्चन में कई सारी चीज़ें सीख लो। अब अगर सोचो यहाँ क्वार्टर न लिख करके हाफ ईयर लिखता तो यहाँ क्या हो जाता, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते और इसको जो है 2 से डिवाइड कर देते हाफ ईयरली में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब चूंकि हमारा मामला क्वार्टरली का है इसलिए 4 से, इसको 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये हो गया 20,000 रुपये इंटू आर कितना है 0.03 हमारा, ठीक है। ब्रैकेट में 1.03 ऊपर में और 1.03 नीचे में, साथ साथ -1, 1.03 की पावर कितनी होगी n, यानी 16 पावर, और यहाँ पर भी 16 पावर। बस अब 1.03 की पावर 16 कैलकुलेट कर दीजिए, 1.03 इंटू 1.03। अब 16 बार कैलकुलेट करना, मैं क्या करूँगा, सीधे कैलकुलेटर बटन दबा दूंगा, 17 तक ले जाऊँगा, सीधे निकल आएगा। तो 1.6047, तो ये हो गया, कितना आ रहा है 1.6047, ऊपर में आ गया तो 0.6047 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको 20,000 को मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे, 0.03 से, तो इधर भी कुछ निकल आएगा, ये आ गया 600। अब इसको बस केवल मल्टीप्लाई कर दीजिए, 600 मल्टीप्लाइड बाई 1.6043 डिवाइडेड बाई 0.6043 सिंपल इक्वल टू, तो ये लगभग 1592 रुपये हमारी EMI निकल करके आ रही है, 1592 हमारी EMI निकल करके आ गई ये, ठीक है। बस यही इतना कॉन्सेप्ट था फ्रेंड्स इसमें। तो अगर क्वार्टरली बिल दे या मंथली बोल दे तो घबराना नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा। 3 केसेस हैं, एक तो मंथली होगा ही होगा, दूसरा अगर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट दे रखा है तो कोई चेंजेस नहीं करना है, तीसरा अगर उसमें क्वार्टरली, हाफ ईयरली है ना, मंथली अगर बोलता है तो क्या करना है, बस यही रेट में और नंबर ऑफ ईयर में ही, रेट में और नंबर ऑफ ईयर में, इस टाइम में चेंज होगा और किसी चीज़ में कोई चेंजेज नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है फ्रेंड। तो बस पूरी कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है आपके चैप्टर नंबर 21 की। सारी चीज़ें लगभग हो गई हैं, लाइक वगैरह कर सकते हैं, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट वगैरह आपकी मर्जी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।